अंबेडकर जयंती पर जहां पूरा देश भेदभाव मिटाने की कस्में खा रहा है, वहीं रायबरेली के जिला अस्पताल में मरीजों के साथ हो रहा बर्ताव रूह कपा देने वाला है। हमारी खबर का असर तो हुआ, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे तक सीमित रहा। वार्ड नंबर 2 में बेंच तो रख दी गई, लेकिन वार्ड नंबर 3 के हालात आज भी जस के तस हैं। वहां न तीमारदारों के बैठने की जगह है और न मरीजों के लिए कोई इंतजाम। बाहर से चमकदार दिखने वाले इस अस्पताल के भीतर जब आप मरीजों का दर्द सुनेंगे तो लगेगा कि ये अस्पताल कम और शमशान का रास्ता दिखाने वाला केंद्र ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि हक की बात करने पर मरीजों को सीधे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। आखिर कब तक सुविधाओं के नाम पर यह भेदभाव चलता रहेगा और कब गरीबों को उनका हक मिलेगा? देखिए हमारे चैनल की रिपोर्टर संदीप मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। संदीप मिश्रा, जैसा कि इससे पहले मैंने एक खबर चलाई थी रायबरेली के जिला अस्पताल की कि अस्पताल में बैठने के लिए मरीजों के पास बेंच नहीं है। वार्ड नंबर 2 में मैंने खबर चलाई थी और देखिए मजेदार बात दिखाऊंगा कुछ देर बाद कि वार्ड नंबर 2 में ये बेंचें डाली गई हैं। ये देखिए लकड़ी की लगी हुई बेंच है जिसमें कि बैठने की व्यवस्था, लेकिन इससे पहले जब मैंने खबर चलाई तो बैठने की व्यवस्था ये की गई थी। इस पे मरीजों को बैठाया जाता था। बाकायदा यहाँ के जो स्टाफ के कर्मचारी, डॉक्टर, सीएमएस जो भी आते थे तत्काल कहते थे मरीजों से कि आप बेड से नीचे उतरिए। नीचे उतर के बैठे कहाँ पे, ये पावदान बना हुआ था, इस पे बैठने की व्यवस्था जिला अस्पताल ने कर रखी थी। जब ये खबर प्रमुखता से चलाई गई तो उसके बाद जिला अस्पताल प्रशासन ने ये बेंचों की व्यवस्था की। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि बार दिखा दे कि बेंच भी निकली है तो सभी बेड के नीचे नहीं है, केवल गिनी चुनी बेड के नीचे गिनी चुनी बेंच डाल दी गई जिससे कि मरीजों को बैठने के लिए आराम हो जाए। और यही हाल देखिए, इधर खाली है, मरीज भी है लेकिन बेंच नहीं है, पावदान रखा हुआ है। इसके साथ में अपने कैमरामैन को नीचे भी दिखा दे, नीचे एक बाल्टियां रखी हुई हैं जिसमें कि कहा जाता है कि सरकारी बाल्टी है, मरीजों को दी जाती है कि मरीज इसमें अपना कूड़ा फेंके, उल्टी पलटी जो भी होती है उसको फेंकते चलें। और ये देखिए ये व्यवस्था जिला अस्पताल ने वार्ड नंबर 2 में कर रखी है कि यहाँ बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है जिसकी वजह से सबको बैठने की और उल्टी पलटी हो उसके लिए बाल्टियां रखा दी गई। लेकिन बाल्टी भी आप देखेंगे तो गिने चुने बेडों के नीचे ही रखी है। यहाँ के स्टाफ शुद्ध कह सकते हैं, स्टाफ कहेंगे तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, हो सकता है कि इनकी नौकरी में दांव पे लग जाए। इनका स्टाफ कहता है कि बाल्टियां यहाँ के मरीज खुद उठा ले जाते हैं। 10 रुपए की बाल्टी 15 पर 20 रुपए की आती है और मरीज यहाँ पे अपने मरीज का मरीज की इमारत इलाज करा लेते हैं अपने मरीजों का, वो ये बाल्टियां को उठा के लेके साथ चले जाते हैं। अब बताइए इतनी गंदी बाल्टी कौन लेके जाएगा, ये तो सोचने से, लेकिन मान सकते हैं कोई लोग उठा लेते हैं। लेकिन इतनी लंबी बेंच अस्पताल में क्यों नहीं रखी गई है? ये तो वार्ड नंबर 2 का हाल था कि जहाँ पे हमने दिखाया कि बेंच कुछ बेडों पे रखी हुई है और कुछ बेड पे आज भी पावदान लगा काम किया जा रहा है। अब हम चलते हैं वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 में एक आश्चर्यजनक बात आपको दिखाएंगे कि वार्ड नंबर 3 में क्या हो रहा है। वार्ड नंबर 3 में यहाँ ये है कि जहाँ तक हमें पता चला है, महिलाओं की जानकारी के लिए किसी भी बेड के नीचे कोई बेड नहीं रखी है। महिला बात देखिए, आज अम्बेडकर जयंती है, भेदभाव समाप्त जानने के लिए देखिए मरीज यहाँ भर्ती है लेकिन यहाँ पे किसी भी मरीज के नीचे ना तो बेंच मिलेगी, ना बाल्टी मिलेगी और ना ही उनको थूकने के लिए या उल्टी पलटी हो जाए तो कोई व्यवस्था नहीं। देखिए ये कॉपी है, ये पावदान में बैठी हुई है, यहाँ पे बेंच नहीं है। बेंच न होने के कारण आप देखिए कि लगातार मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से मरीज यहाँ पर भटक रहे हैं। क्योंकि उनके भटकने की वजह है कि आखिरकार क्या वजह है कि जिला प्रशासन बाहर तो 454 व्यवस्था की आप देखिए, मैं अपने कैमरे में दिखा दे कि यहाँ पर कितनी बेहतरीन 454 व्यवस्था है। साफ हो रही है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन गंदगी का अंबार लगा हुआ ये तो गंदगी नहीं कहेंगे लेकिन असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए भाई साहब पैर निकालते हैं। अब मुझे पूछना चाह रहे कि ये तो हाथ धोना है, ये कहाँ हाथ धोने जाएंगे, कैसे हाथ धोने जाएंगे? अच्छा हाथ तो धोने जाते हैं नहीं चलता है तो कुछ नीचे रखा भी नहीं है, नहीं शायद कुछ नहीं। तो ये देखिए ये जिला अस्पताल की 454 व्यवस्था की नीचे, मैं नीचे भी कहूँगा कैमरा मैन दिखाता चले कि नीचे कुछ भी नहीं रखा हुआ है। एक हम आपको वीआईपी पावदान दिखाएंगे, एक वीआईपी पावदान दिखाने के देखिए ये रखा हुआ है इस पे, ये मैं कैमरामैन को इसको दिखा दे एक बार। ये वीआईपी, इसके अंदर एक लोहे का या स्टील का भगोना रखा जाता है जिससे कि मरीज ऐसे चाहे तो हाथ धो सके, लेकिन ये क्या रखा हुआ है इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं है। जैसा इससे पहले दिखा वार्ड नंबर 3 में बाल्टियां रखी हुई देखो, जिसको यहाँ के अस्पताल के सूत्र बताते हैं कि भाई जब बुका खा जाते हैं, यहाँ तो है भी नहीं, यहाँ बेंच भी नहीं है। तो क्या अम्बेडकर जयंती पे एक ही अस्पताल में एक ही मरीजों के साथ एक
निजी अस्पताल में 2 वार्ड में मरीज भर्ती हैं, उनके साथ अलग अलग व्यवहार हो रहा है। एक तरफ उनको बाल्टियां दी गई कि अपना हाथ धो लीजिए, बैठने के लिए बेंच दी गई, बैठ भी जाइए। दूसरे वार्ड में ठीक उसके सामने है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं साहब लगातार राउंड लगाते हैं, बाकायदा 4 नंबर व्यवस्था के साथ राउंड लगाते हैं, लेकिन उनके पास ये देखने को नहीं मिलता कि आप ही का ये जो टूटे पैर से मरीज बैठे हुए, ये अपना हाथ उल्टी होती है, तो कहाँ पे ढूंढने जाएंगे, कहाँ फेंकने जाएंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी जिला अस्पताल प्रशासन की नहीं होती है। अस्पताल प्रशासन केवल बताता है कि आप कैमरे की नजर में, नजर आप बात करते हैं कि सीएमएस साहब राउंड लगाते हैं, सुबह शाम आते हैं, लेकिन उनके साथ 3 चक्र की सुरक्षा व्यवस्था चलती है। एक खुद जिला अस्पताल की चलती है, उसके बाद यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, उसके साथ में जो है यहाँ पे बाहर अस्पताल के पुलिस चौकी खुली हुई है। यानी 3 सुरक्षा व्यवस्था के बीच में असुविधा इसकी सबसे बच्चा चल रही है। अगर इसकी शिकायत भी की जाए किसी भी अधिकारी से या यहाँ के अस्पताल कर्मचारी से शिकायत की जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मरीज का 101% या तो एम्स या लखनऊ के डॉक्टर तत्काल रिपोर्ट बना दे कि आप लखनऊ जाइए, मरीज का बहुत खराब है। इसी वजह से मैं जवान नहीं खोल रहा, और अस्पताल केवल दिखाने के लिए साफ सुथरा कर दिया गया है कि जो भी आए, जो भी अधिकारी कर्मचारी नेता मंत्री विधायक जो भी आए, यहाँ अस्पताल बोलचाल प्रबंध है, जबकि मरीजों का क्या हाल है ये कोई नहीं बताता। लगातार आप बने रहिए चैनल पे, मेरे साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।